अब आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों का इलाज कैसे किया जा रहा है। पिछले शुक्रवार को बरेली में हिंसा और आगजनी करने वाले अब पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर माफी मांग रहे हैं। पिछले 72 घंटों में 73 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आज 28 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनमें तौफीक के संगठन आईएमसी की बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद शामिल है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठी की, लोगों को वायलेंस करने के लिए भड़काया। इसके अलावा तंजीम नाम का एक लड़का एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है, इस पर गौकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि हिंसा में शामिल बहुत से लोग बाहर से आए थे, उनकी पहचान हो गई है, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं वो अब बार बार तौकीर रजा को सारे हंगामे की जड़ बता रहे हैं। रो रो कर कह रहे हैं कि तौकीर रजा के बहकावे में आकर उन्होंने पत्थर चलाए, गलती की। अब वो हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार माफ कर दिया जाए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अफसोस है जी, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। क्यों चलाए पत्थर? बिल्कुल देखिए, बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं। बरेली के एसपी मानुष पारिक ने कहा, शुक्रवार को ही हिंसा एक साजिश के तहत की गई, पूरी प्लानिंग के साथ की गई। पुलिस पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस ये पता लगा रही कि हथियार कहां से आए, कितने राउंड गोलियां चलाई गई। एसपी ने बताया कि साजिश के तहत घटना से 24 घंटे पहले कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उनके जरिए भीड़ को बुलाया गया। स्ट्रेटेजी यह बनाई गई थी कि नाबालिग बच्चों को आगे करके हिंसा को अंजाम दिया जाए। आज की जो प्रमुख गिरफ्तारी है उसमें शमशाद नाम का व्यक्ति है, जो कि आईएमसी पार्टी जो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी है, इसका जिला अध्यक्ष है वो। और एक्टिवली ये सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में ये व्यक्ति लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक ऐसा उपद्रवी जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, वह यहाँ एक अभ्यस्त गौकश है। गैंगस्टर मुकदमे में भी वह जेल जा चुका है। इसका नाम ताजिम है। उसे भी आज मुठभेड़ उपरांत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उन लोग देख रहे हैं कि टोटल कितनी गोलियां चली हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंसिडेंट हुए थे वो काफ़ी जगह हुए थे और गोलियां चलने की भी जो सूचना थी वो कई जगह थी। इसके अंदर 10 एफआईआर जो लिखी गई हैं उसके अंदर काफ़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कहाँ से गोलियां चली थी, कहाँ कहाँ पत्थरबाजी हुई थी और किन किन ने गोलियां चलाई और किन्हों ने पत्थर चलाए। जितने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और ख़ासकर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो उस घटना से कुछ घंटे पहले ही बने थे, 24 घंटे पहले, कुछ 48 घंटे पहले, जो कि ये दर्शाता है कि वे एक प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। कुछ लोग हमें प्रदेश के बाहर के अभी मिले हैं, जैसे कि 2 व्यक्ति हमें बिहार के मिले हैं और इसी प्रकार और भी लोग हैं, उनकी अभी शिनाख्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बरेली में सिर्फ दंगा करने वालों की धरपकड़ ही नहीं हो रही, हिंसा करने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर भी चला है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था उसे गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो इमारतें बनाई गई थी उन्हें मिटाया जा रहा है। हिंसा की साजिश के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबी प्रशासन के रडार पर हैं। बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा और उसके साथियों की 8 प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है। आज यहां डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई। तौकीर रजा के भरोसेमंद उमान रजा की प्रॉपर्टी पर आज बाबा का बुलडोजर चल गया। उमान रजा बरेली नगर निगम में समाजवादी पार्टी का पार्षद है। उमान रजा ने नाले पर बाउंड्री वॉल बनाकर ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन बनाया था, लेकिन आज नगर निगम का बुलडोजर पार्षद की प्रॉपर्टी तक पहुंच गया और 2 घंटे के एक्शन के बाद सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। प्रशासन की टीम आज तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान के घर भी कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन मोहसिन अफसरों से उलझ गए। उन्होंने कहा कि 2005 में ही वो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल को छोड़ चुके हैं। तौकीर रजा उनके रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन तौकीर रजा और शुक्रवार को ही हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं है।
अरे आप अरे यार तुम लोग ऐसे क्यों? जब काफी देर तक मोहसिन रजा और उनके भाई ने प्रशासन के काम में बाधा डाली तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में मोहसिन रजा के फादर कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आए। पुलिस को अदालत का आदेश दिखाया तो प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज तौकीर रजा के एक और करीबी शराफत का बैंक्वेट हॉल भी सील कर दिया। शाहजहांपुर रोड पर हमसफर बैंक्वेट हॉल शराफत का है। शराफत तौकीर रजा का साथी है। पता चला कि बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड नदीम खान का बैंक्वेट हॉल भी इसी इलाके में है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह बैंक्वेट हॉल नदीम की बेनामी प्रॉपर्टी है। इसमें भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। पहले इसे कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी कब्जे को नहीं हटाया गया, इसलिए बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि जो दंगा करेगा, उत्सव के माहौल में गड़बड़ी करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से की जाएगी। यूपी पुलिस वही काम कर रही है। लेकिन ये बात कट्टरपंथी मौलानाओं और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को खटकने लगी है। आज ओवैसी को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रैली करनी थी, लेकिन कल ही अहिल्यानगर में भी हंगामा हुआ था, इसलिए वहां टेंशन है। हालांकि पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन यह हिदायत दी थी कि वो कोई ऐसी बात न कहें जिससे माहौल और खराब हो। इसके बाद ओवैसी ने अपनी रैली रद्द कर दी। लेकिन कोल्हापुर की रैली में ओवैसी ने योगी पर मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को योगी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुल्म करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है। याद रखो, ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से नहीं डरना, ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना, ना शिंदे से डरना, ना फडणवीस से डरना, किससे भी नहीं डरना सिवाय अल्लाह से। अल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह के पास इख्तिदार है। अरे भारत में कई हुकूमतें खिले आए, सब चले गए, नाम रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो हिम्मतों को बुलंद करो नौजवानों, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। और सुन लो भारत के मुसलमानों, सुन लो इच्चल करांजी के मेरे गयूर नौजवानों, तुम अगर अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। सियासी लीडरशिप बनाओ। बरेली हो या अहिल्यानगर, आजकल जगह जगह जिस नारे को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, विवाद हो रहा है, वो मुहिम रजा अकादमी की कॉल पर शुरू हुई थी। लेकिन बरेली में जिस तरह योगी ने एक्शन लिया, अहिल्यानगर में जिस तरह हंगामा करने वाले 35 लोगों को पकड़ा गया,
उससे रजा एकेडमी के लोग परेशान हैं, योगी को कोस रहे हैं। आज रजा एकेडमी के सेक्रेटरी खलीलुर रहमान ने कहा कि योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2027 में योगी की विदाई तय है। योगी जी का जो बयान कि मौलाना को नहीं मालूम था कि किसकी हुकूमत है, उनकी नस्लें याद करेंगी, तो ये जो है एक संविधान पद पे बैठा हुआ शख्स, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसा कहे, गुंडों की जबान बोले, तो बहुत ही अफसोस होता है। ये किसी जो है राजनेता की, ये तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब ये डिक्टेटर है और इस तरह से मतलब जो है अपने देश के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। जो बाजारों गुंडे भी ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते हैं। 20 लाख लोगों को, मुसलमानों को मारने के बाद हालांकि कामयाब नहीं हुआ, इस्लाम को खत्म नहीं कर पाया, तो ये क्या खत्म कर पाए? ये खुद खत्म हो जाएंगे। इनकी हुकूमत जो है 27 में मट्टी में मिल जाएगी। ये मट्टी में मिलाने की बात करते हैं, सबक सिखाने की बात करते हैं, ये खुद सबक सीख लेंगे। अवाम जो है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके ऐसे जो तानाशाहों को सबक सिखाएंगे और सिखाना जरूरी है। जब चोरी करके जो आदमी इख्तिदार में आएगा तो अब उसको क्या कर सकते हैं, समझे नहीं? आज चोर ही रखवाला है, आज चौकीदार भी चोर है और चोर ही चौकीदार है, ये मसला है। लेकिन अब लोगों में उसमें भी बेदारी आई है। किसी भी नौजवान के रोने की, माफी मांगने की तस्वीरें देखकर अच्छा तो नहीं लगता, पर जब यह पता लगता है कि ये नौजवान आगजनी में और तोड़फोड़ में शामिल थे, किसी ने पत्थर चलाए, किसी ने गोलियां चलाई, तो फिर लगता है कि पुलिस करे भी तो क्या करे। किसी के घर पर, किसी की दुकान पर बुलडोजर चलता है तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब यह सामने आता है कि बिल्डिंग गैर कानूनी है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई, इसकी वजह से नाला बंद हो गया था, बिल्डिंग में बिजली भी चोरी से आती थी, तो लगता है कि प्रशासन करे तो क्या करे। योगी सरकार को दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, पर यह इंश्योर करना चाहिए कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले।